भैयाओ, मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, एक बात और कहना चाहता हूं। कुछ माताएं हैं ना, कुछ बहुएं भी बिना बात अपनी सास से अपने मन में नफरत पाल लेती हैं। बिना बात ये बात भूल जाती हैं कि जैसे भी हैं अपने बड़े बूढ़े हैं, जैसे भी हैं अपने पुरखा हैं। अरे वो उस जमाने के हैं जिस जमाने में ये भारत कहां था, इतना विकास कहां था। वो उस हिसाब से उन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कुछ माताएं अपने सास ससुर से बैर पाल लेती हैं बिना बात, यहां तक पाल लेती हैं क्या बताएं। एक नारी थी, उसका पति ऑफिस से थोड़ा लेट हो गया। उसने दे कॉल परेशान कर दिया। अरे कोई बात है, कोई लेट हो गया, समझो उसको, कोशिश करो समझने की, कोई बात है। गुस्से में कि इतने लेट हो गए, मतलब इतने बजे का टाइम है, मैंने खाना बना के रखा था, ठंडा हो गया। ये कोई सेवा थोड़ी है, तुम शासन कर रहे हो। सेवा अलग चीज है और शासन अलग चीज है। कभी कभी माता शासन को सेवा समझ लेती है। हाँ? अरे सेवा तो वो है उसकी खुशी में अपनी खुशी हो। शाम को एक दिन बहुत लेट हो गया और पता है जब दरवाजा खटखटाया तो उसे पता था बहुत गुस्सा करेगी और वो गुस्सा करने लगी। इतने लेट, कितना इंतजार किया, दिमाग खराब कर दिया, खोपड़ी खराब कर दी। तो वो एक बात कहता है, उसकी बूढ़ी मैया गांव में रहती थी, तो कहता है मेरी माँ बीमार थी, मैं जरा गांव चला गया। अब तो और पारा चढ़ गया। माँ से तो सख्त नफरत थी। पहले उसने कह रखा था कि या घर में या तो माँ रहेगी या फिर मैं रहूंगी। ये बात हुई तो और लाल हो गई। बोली वहां कोई दवा कराने वाला नहीं था तो मैं चला गया और मैं क्षमा चाहता हूं, केवल दवाई नहीं कराई, मैं उसे लेकर के भी आ गया हूं। नीचे खड़ी है, क्या मैं बुला लूं? अब तो महिला का सा आंखों में जैसे खून आ गया, आंखें लाल, और कहने लगी कि आज के बाद तुम ही रहोगे घर में और तुम्हारी माँ रहेगी। आज के बाद मैं इस घर में पांव रखने वाली नहीं हूं और मैं जा रही हूं। उसने उस महिला को पकड़ करके कहा, देवी मैं माँ को वापस कर दूंगा, मैं माँ को गांव छोड़ आऊंगा, लेकिन तुम यहां तक आई हो तो माँ के तो पांव तो छू लो। मुझे पांव नहीं छूने। तो बोले बस यहां से झांक करके देख तो लो मेरी माँ को। उसने गुस्से में उसे संतुष्ट करने के लिए और नीचे खिड़की से नीचे जब झांका तो माँ तो थी लेकिन खुद की नहीं, पत्नी की माँ थी। और जैसे उस नारी ने अपनी माँ को देखा बीमार और उसे जब ये लेके आया तो एकदम इसका माथा पलट गया और दौड़ती हुई नीचे गई। माँ आप? बोले हाँ मैं बीमार थी, मैंने लाला को कॉल किया तो ये मुझे ले आया। तो ये नारी अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। बोली आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी माँ है? तो उस पति ने कहा माँ तो माँ होती है, चाहे वो तेरी हो चाहे वो मेरी हो, माँ तो माँ होती है ना। उसी क्षण वो पत्नी बदल गई और बोली अब मैं अपनी माँ को भी, जो मेरी सासू नहीं जो माँ है, उसको मैं अपने पास बुलाऊंगी और यहीं रखेंगे। उस दिन से उसका दिमाग पलट गया।
जब उस माँ को भी अपनी मान ले व्यक्ति है, जैसे उसने नीचे अपनी माँ देखी तो कितना परिवर्तन हुआ। तब इसने सिखाया कि मैं तो दोनों माताओं को एक मानता हूं, पर तूने आज तक अलग अलग माना था, और हो सके तो तू भी दोनों माताओं को एक मान ले और मिलकर के सेवा करेंगे। धन्य है ऐसी बहुओं को और बेटियों को और औलाद को जो दोनों माताओं को एक मानते हैं। अच्छी पंक्ति है, गुनगुनाओ उसको। माँ बेटे की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मेरे रोने पे हो मेरे हंसने पे तू बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जान होती है, माँ बेटे की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे तू बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ सब दुनिया से घर का आंगन अच्छा लगता है, सब दुनिया से घर का आंगन अच्छा लगता है, और फटा पुराना माँ का दामन अच्छा लगता है। बात चल रही थी कि दोनों लोग यदि दोनों की माँ को अपनी माँ मान लें तो ये दुनिया, ये घर घर वैकुंठ बन जाए, स्वर्ग बन जाए। क्योंकि ये अपना तेरी ही तो माया है, मैं और मोर तोरते माया, जीव बस कीने जीव निकाया। बोलो हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की।